एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक तोता, एक कछुआ और एक मेंढक। तीनों में गहरी मित्रता थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उसमें ही कछुआ तथा मेंढक रहा करते और ठीक उसके ऊपर एक फलदार पेड़ था। उस पर तोते का घोंसला हुआ करता था। तीनों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग क्यों ना नदी पार कर शहर की ओर चलते हैं। ये सोच तीनों साथ साथ में चल पड़े। शहर पहुंचते ही बाहरी चकाचौंध में तीनों बिछड़ गए। कछुआ को एक लड़के ने पकड़कर अपने बालकोनी के रखे टब में डाल दिया और मेंढक एक सूखी नाली में गिर पड़ा। इन दोनों को तोता खोजते खोजते परेशान हो गया और अंत में जाकर एक मंदिर के ऊपर रहने लगा। तीनों एक दूसरे को याद करते और रोया करते। वो लोग हमेशा सोचते कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी कट रही थी, किंतु पता ना क्या विचार आया कि हम लोग ऐसा निर्णय ले लिए। तोता हमेशा शंकर भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, हम लोग किसी भी हालत में मिला दीजिए। एक दिन कछुआ बालकोनी में बैठा था कि एक कबूतर को देखता है। उसने उसे आवाज़ लगाई कि हे कबूतर भाई, कुछ मुझे मेरी मदद कर दो। तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। उसने कहा कि भगवान से पूछना कि हम लोग कब मिलेंगे, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो। कबूतर ने स्वर्ग में जाकर देवदूत से पूछा कि ये तीनों मिल भी पाएंगे या नहीं, या कब मिलेंगे। तो देवदूत ने उसकी रजिस्टर निकाली और बताया कि इन लोगों को मिलना तो अनिश्चित है, किंतु अगर वे भगवान को धन्यवाद एवं उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें तो शायद समय पलट सकता है। ये संदेश लेकर वो कछुआ के पास जाता है और सारी बातें समझाता है। जब कछुआ उठा तो भगवान को थैंक्स कहा कि हे भगवान, मैं इस हाल में भी जिंदा हूँ। 2 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, किंतु मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं जिंदा हूँ। इस तरह वो भगवान को हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करने लगा। कुछ ही दिनों में वो देखा कि एक तोता उसके बालकोनी में आता है और उसने उसे आवाज़ लगाई तो तोता तुरंत उसकी आवाज़ को पहचान लिया और वो आ करके बड़ी ही मशक्क़त से उसे वहाँ से छुटकारा दिलाता है। अब दोनों सोचने लगे कि कैसे मैं मेंढक को खोज पाऊँगा। उसे तुरंत कबूतर की बात याद आई। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद ज्ञापन किया कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे मेरा तोता दोस्त मिल गया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। फिर एक दिन अचानक मेंढक से भी इन लोग का मिलन हो जाता है। तो तीनों मिलकर मंदिर में आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और तीनों हंसते गाते अपने जंगल की ओर चले जाते हैं। इसलिए इस लेसन से, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि जो हमें भी मिला है उसमें हम लोग खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें।